अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा, खैरियत से होंगे और आपने 3.2 रिवीजन भी की होगी। जो हमने लास्ट वीक में 3.2 कंप्लीट की थी, जो क्वेश्चंस रह गए थे आपने वो ज़रूर प्रैक्टिस उनकी की होगी। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट विच हेल्प इन देयर एवोल्यूशन। जो लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, बेसिकली अभी तक हम दो टाइप्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले चुके हैं। एक हमने किया 2x2 का हमने मैट्रिक्स को सॉल्व किया, प्रिंसिपल डायगोनल और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल दोनों को मल्टीप्लाई किया और सेंटर में माइनस साइन लेते थे, हम आराम से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते थे। 3x3 के लिए जो 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, उसके अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो 3x3 का था। 3x3 के मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे किसी भी रो के साथ और किसी भी कॉलम के साथ। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आ जाए डिटर्मिनेंट सॉल्व करें विदाउट एक्सपेंशन और हमारे पास उसका ऑर्डर भी बढ़ जाए, 3x3 था हमारे पास 4x4 आ जाए, 5x5 आ जाए, अगर हमारे पास उसका ऑर्डर भी बढ़ जाए और हमें कहते हैं विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करें, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स की। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट, उनको यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास एक है, ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है? इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अप्रूव भी करते हैं। प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिखूंगा और एग्जाम्पल्स मैं आपको अपनी राइट साइड पर सॉल्व कर देता हूँ। लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है एक, 2x2 से कर लेते हैं, सिंपल आसान एग्जाम्पल्स लेके आसानी से इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2x2 का डिटर्मिनेंट हमने सीखा हुआ है, कैसे करेंगे आप? प्रिंसिपल डायगोनल और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास माइनस का। ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 द 4 -2 3 द 6 इज इक्वल्स टू -2। अब हमने अपनी प्रॉपर्टी को सोल्व करना है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट या फिर उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट फाइंड करें, हमारे पास इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोर्ट क्या था हमने पढ़ा है, सीखा है। स्टूडेंट्स, एनीवन कोई क्वेश्चन करना चाहे तो बेटा हमने इसका सीखा, हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, मैं रोज को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली रो है 1 और 2, इसको जब मैं कॉलम में चेंज करूंगा मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 1 2। सेकंड रो है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और 4, इसको जब मैं कॉलम में चेंज करूंगा हमारे पास आ जाएगा 3 और 4। स्टूडेंट्स, अब इसका डिटर्मिनेंट लेके आएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। डायगोनल एंट्री यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या 4, 1 × 4, साइन हमारे पास आ जाएगा माइनस का, और साथ में नॉन डायगोनल एंट्री जो दूसरा डायगोनल की एंट्री कौन सी है हमारे पास? 3 और 2। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 1 = 4 -6 इज इक्वल्स टू -2। आप देख रहे हैं स्टूडेंट दोनों एग्जांपल से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी आपको होप्स आपको क्लियर आपको समझ आ गई होगी क्या थी हमारे पास? अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें वो इक्वल्स टू होगा हमारे पास ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो कुछ उस तरह है कि हम इंटरचेंज एनी 2 रोज एंड कॉलम्स। अगर हम किसी भी 2 रोज या किसी भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो जो इफेक्ट आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट में कुछ इस तरह आएगा कि हमारे पास -a डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
अगर हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगा जस्ट उसके अंदर हमारे पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेकर सोल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं अरेज कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए सारे डिटरमिनेंट में लिख लेता हूं स्टूडेंट 2 3 5 6। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका डिटरमिनेंट ले, हमारे पास आएगा 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, तो हो जाएगा 6 टू द 12 माइनस 5 थ्री द 15 इज इक्वल्स टू -3। हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट आ गया स्टूडेंट वो क्या आया -3। अब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मैं कॉलम इंटरचेंज करता हूं स्टूडेंट्स, देखें क्या आएगा मेरे पास ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, मैं कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूं, मेरे पास आएगा 3 6 2 5। जो पहले वाला कॉलम है वो सेकंड वाली प्लेस पे आ गया, जो सेकंड वाला कॉलम है हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास 3 5 द 15 माइनस 6 टू द 12। स्टूडेंट्स ये क्या आएगा हमारे पास -3। तो दोनों में आपस में रिलेशन देखें क्या आया हमारे पास, ए डिटरमिनेंट जो इंटरचेंज करने के बाद था वो था आया हमारे पास 3, और जो हमारे पास इंटरचेंज के बगैर कॉलम मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया वो आया हमारे पास -3। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास क्लियर आया कि हमारे पास ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या है -a डिटरमिनेंट। अगर हम मैट्रिक्स के अंदर किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन का इजाफा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए ये तो मैंने आपको कॉलम से इंटरचेंज करके बताया। अगर आप रो को भी इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास यही आएगा स्टूडेंट्स। ये आपका होमवर्क, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी पास ये है कि अगर एनी 2 rows और 2 columns identical then determinant will be 0। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी का कह रही है हमें, अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल का मतलब है सेम हो जाएं तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा हमारे पास 0 होगा। आए एग्जांपल के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं। ये एग्जांपल मैं रेस कर देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं लेता हूं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 2। देखें मैंने 2 रोज 2 कॉलम सेम रख लिए यहाँ पे, इसकी हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आंसर जो है हमारे पास 0 ही आएगा। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 साइन हमारे पास माइनस का होगा, और 1 इंटू 2 आप करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0। थर्ड प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा, अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल का मतलब है स्टूडेंट्स कि दोनों 2 रोज या 2 कॉलम्स आपस में सेम हो जाएं। अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो तो हम कहेंगे उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर इनडिटरमिनेंट एनी वन रो एंड एनी वन कॉलम इज 0, तो जो डिटरमिनेंट होगा स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा हमारे पास इक्वल्स टू 0। अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई रो या कोई कॉलम, एक
कोई एक रो या कोई एक कॉलम हमारे पास पूरे का पूरा जीरो होगा तो उसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास का स्टूडेंट्स होगा जीरो। इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास मैं ए मैट्रिक्स लेता हूं, हमारे पास है 0 0 1 2। इसका डिटर्मिनेंट चेक करें स्टूडेंट्स, मैंने एक रो को जीरो रखा है। इस रो को जीरो रखने पे स्टूडेंट्स चेक करिएगा हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी जीरो आएगा। हमारा मेथड क्या है, हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में साइन क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस साइन आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर लें, 0 इंटू 2 0 माइनस 0 1 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डिटर्मिनेंट की 4 प्रॉपर्टीज को सीखा है। मैं यहां तक आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उस ए का ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट लें तो दोनों का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वल आता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने कहा कि किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज करें तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर है सिर्फ उसके अंदर एक माइनस का डिफरेंस आता है। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है दो रोज को इंटरचेंज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी सीखी कि स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसके अंदर दो रोज या दो कॉलम्स हमारे पास सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं तो हम कहते हैं जो उसका डिटरमिनेंट आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने सीखी प्रॉपर्टी नंबर 4। उसके अंदर क्या था कि अगर हमारे पास कोई एक रो या कोई एक कॉलम या फिर स्टूडेंट्स रो या फिर हमारे पास कॉलम दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाए पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जीरो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं इसको रेस करना पड़ेगा। मैं चारों प्रॉपर्टीज को रेस कर देता हूं। होप सो आपको चारों की चारों प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एट द एंड आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट, उसको समझने के लिए आपने क्या सीखा था मैट्रिक्स में। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 2 5 6, अगर एक मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर मल्टीप्लाई में हो तो हमने सीखा था कि ये जो स्केलर है वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने किया भी था, हमने सीखा भी था। क्या करेंगे, हमारे पास क्या आता था 3 1 3 3 4 12 3 2 6 3 5 15। हमने सीखा था कि अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो वो जो स्केलर है वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मगर यहां पे एक बात डिफरेंट है। यहां पे डिफरेंट स्टूडेंट इसलिए है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट पड़ा हुआ है 1 2 4 5, ये देखें यहां पे स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था तो पूरी एंट्रीज का स्केलर हुआ और कॉमन भी पूरे के साथ ही बाहर आएगा हमारे पास। देखें तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, फोर्थ में ये आएगा हमारे पास 3 12 6 और 3 4 2 और 5। मगर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ हमने हमारे पास की मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, तो इसका मतलब है वो या तो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है या तो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हमने डिटर्मिनेंट के अंदर कॉमन निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैं अपना मैट्रिक्स चेंज कर लेता हूं, यहां पे कोई चीज कॉमन नहीं है। देखिए अगर मेरे पास ये पड़ा हुआ है 4 6 8 और 10, 4 6 8 और 10, यहां से स्टूडेंट अगर मैंने कॉमन लेना होगा तो मैं अलग अलग कॉमन लूंगा। अगर मैं रोज में से कॉमन लूंगा तो मुझे हर रो में से कॉमन निकालना पड़ेगा, या फिर अगर कॉलम्स में से मैं कॉमन लूंगा तो मुझे हर कॉलम में से अलग निकालना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर कॉलम में से ही कॉमन लें और हर रोज में से ही हम कॉमन लें। हम किसी एक रो में से भी कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स
और एक कॉलम्स में से भी हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैं कॉमन लूँ, अगर फर्स्ट कॉलम में देखूँ तो मेरे पास 2 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा 2, 3, 8 और 10 वैसे ही। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही अगर मैं इस कॉलम में से इस कॉमन में से इस दूसरी कॉलम में से कॉमन लूँ तो मेरे पास इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, आ जाएगा 2 इंटू 2, 3, 4 और 5। ओके स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट के अंदर हर कॉलम में और हर रोज में से अलग अलग कॉमन निकाल लेंगे, और जो कॉमन आया होगा स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो एक रो या एक कॉलम में से मल्टीप्लाई होकर आया होगा। तो हम इसी तरह ही एक रो में से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 यही थी कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर मेरे पास कोई स्केलर, मैं आपको इस बुक से रीड करता हूं, आपको और क्लियरली हो जाएगा। इफ द एंट्री ऑफ अ रो अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के इंटू ए। देखें क्या उसने कहा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा हमारे पास के इंटू क्या होगा, हमारे पास ए होगा। अगर कोई एंट्री हम डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही नंबर इंटू के होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ए मैट्रिक्स है जिसको जो है मेरे पास 4, 6, 8 और 9, इसका डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 4, 9 द 36 माइनस 6, 8 द स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास 48। तो स्टूडेंट्स आप 36 माइनस 48 करें तो हमारे पास क्या आएगा 12। क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, इनफैक्ट माइनस का 12। अगर स्टूडेंट यही मैट्रिक्स मेरे पास इस तरह पड़ा हो, या तो कोई 2 रो या 2 कॉलम एडिशन में पड़ी, जैसे मैं लिखता हूं 4 + 4, 3 + 3। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर कोई रो या कॉलम, स्टूडेंट्स कॉलम भी हो सकता है और रो भी हो सकता है, अगर वो सम में पड़ी हुई हैं तो हम यहां से 2 डिटर्मिनेंट अलग अलग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4, 6, ये तो कॉलम सेम रहेगा, यहां पे देखें आएगा हमारे पास 4, 3 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 4, 6, 4 और 3, 4, 3 ये कॉलम यहां पे आ गया और एक 4, 3 हमारे पास यहां पे आ गया। इन दोनों का डिटर्मिनेंट का सम भी हमारे पास इसके इक्वल ही होगा। स्टूडेंट्स चेक कर लें, फाइंड कर लें, देखिए आपके पास आएगा 4, 3 ज़ा 12, 6, 4 ज़ा -24 प्लस 4, 3 ज़ा 12, 6, 4 ज़ा -24। स्टूडेंट देखें ये 12 और ये 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 12 और ये 12, 24। इसको रेस करके स्टूडेंट्स जरा खुला लिख करके लिख लेते हैं, ऊपर कोई मिस्टेक हो गई है यहाँ पे हमारे पास। हमने कहा था स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरह है, हमारे पास 12 आ गया, हम किसी भी दो एंट्री से लिख सकते हैं 4 + 4, 3 + 3। हम मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम को ऐसे एडिशन में लिख सकते हैं, एडिशन में लिखा और हम इनको 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैसे, 4, 6, 4 और 3 प्लस 4, 6, 4 और 3। स्टूडेंट इनका मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, 4, 3 ज़ा 12, 6, 4 ज़ा 24 प्लस 4, 3 ज़ा 12, 6, 4 ज़ा 24। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 12 और 12 24, ये कैंसिल आएगा हमारे पास -24। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है 6, 8 ज़ा होता है हमारे पास 48, 4, 9 ज़ा 36, 36 - 48 इज इक्वल्स टू 4 और -12।
स्टूडेंट्स ये 12 बन रहा है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई मिस्टेक है, हम कोई इससे स्मॉल एग्जांपल लेके करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स को चेंज करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम बुक वाली एग्जांपल को देख लेते हैं, बुक फॉलो कर लेते हैं, बुक में कौन सी एग्जांपल ली गई है। बुक में जनरल एग्जांपल है तो हम अपने से एक एग्जांपल लेते हैं 1 1 2 3 4। इसका स्टूडेंट का डिटरमिनेंट आएगा 4 1 4 -3 2 6, ये आ गया हमारे पास -2। अगर इसी में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 3, इसको कर लेते हैं 3 + 2 + 2 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 2 में डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 3 1 2 + 1 3 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 -3 1 3 2 1 2 -3 1 3। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस और प्लस और प्लस 2 2 4, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा हमारे पास -2। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स पड़ा है उसका जो डिटर्मिनेंट है, और अगर हम किसी भी रो या किसी कॉलम को सम में लिखें, उनसे हमारे पास दो डिटर्मिनेंट अलग अलग बनेंगे, उन दोनों का डिटर्मिनेंट लेके भी हमारे पास आंसर क्या आता है -2। जो लास्ट एग्जांपल जिसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसमें हम कैलकुलेशन कोई मिस्टेक कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, या फिर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन था उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम सम में कर लें, सम में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास कोई दो कॉलम दो डिटरमिनेंट बनेंगे, उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें तो उसका आंसर, उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद उनके सम का आंसर और जो ऊपर था हमारे पास दोनों का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, सेम आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है हमें कि अगर फॉर एग्जाम्पल वही मैट्रिक्स लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 अगर एक डिटरमिनेंट पड़ा है, प्रॉपर्टी नंबर 7 हमें ये कहती है कि हम एक रो या एक कॉलम में, एक रो या एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड या दूसरे रो को ऐड करें किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके, जो उसके डिटरमिनेंट का आंसर होगा और जो ऑपरेशंस करने के बाद आंसर होगा, दोनों का क्या होगा हमारे पास सेम होगा। फॉर एग्जांपल इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला था -2, लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या हमें कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कह रही है कि अगर हम इन टू रोज को ऐड करें, फॉर एग्जांपल R1 + R2 करें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, R1 + R2 करें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास जो इसका आंसर था वही इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, हम R1 में 2R2 कर रहे हैं तो हमारे पास R2 तो यही रहेगी 3 4। बेटा R का मतलब है रो और C का मतलब होता है कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, रो को हम R से डिनोट करते हैं और C से हम डिनोट करते हैं कॉलम। R1 मतलब R1 पहली कॉलम, R2 कॉलम मतलब दूसरी रो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, अगर हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस R1 में करें तो क्या आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, देखें या पहली एंट्री कौन सी है 3R2 की, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 3 2 6 और उसको R1 में ऐड करें 6 + 1 करेगा स्टूडेंट्स 7। इसी तरह ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2 4 8 और उसको R1 में मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8 + 2 करेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10। ये ऑपरेशन लगा के जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी हमारे पास सेम ही होगा जो ए का डिटरमिनेंट होगा। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, हमारे पास क्या आता है 7 4 28 -10 3 30। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आया है -2। इसका आंसर भी क्या था हमारे पास -2। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को दोबारा सीखें, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। प्रॉपर्टी क्या है, कहती प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम, स्टूडेंट्स पैरेलल ऑपरेशंस हैं, रो भी और कॉलम भी, हम एक रो को दूसरी रो में ऐड करके या उस एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करें,
उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट और जो गिवन था दोनों का आंसर क्या होगा हमारे पास सेम होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हमारे पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्यों हमारे पास जीरो हो। अगर इस तरह का मैट्रिक्स हो तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ओनली जस्ट हमने डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ जाता है 3 to the 6 आंसर आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को करना है स्टूडेंट्स हमने जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 3.2 को, उसको देख लेते हैं, उनको प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो कुछ यूं है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था स्टूडेंट वो था एक्सपैंड, उसके बाद था एलिवेट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, उसको हमने किया एक्सपैंड के मेथड से। जो ये है वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन। हम 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था जो उस मेथड से किया था वो एक्सपेंड कर रहे थे हम, वो कहता है अब एक्सपेंड के बगैर इसको सोल्व करें। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6, 7, 8, 3, 4, 5, 2, 3 और 4। स्टूडेंट्स ये डिटरमिनेंट गिवन किया और इक्वल्स टू हमने 0 इसको प्रूफ करना है। प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और इसको शो कर देंगे ये हमारे पास किसके है, इक्वल्स टू 0 के है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 6, 7, 8, 3, 4, 5, 2, 3, 4। स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो एक्सपैंड वाला मेथड है वो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने एक रो या कॉलम सेलेक्ट करना है और उसको एक्सपैंड करना है। यहाँ पे आपको सोचना होगा विदाउट एक्सपेंशन के लिए कि हम इस पे कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करें। तो स्टूडेंट उसके लिए जो प्रॉपर्टी नंबर 7 थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो क्या थी, हम किसी भी दो रोज या कॉलम्स को ऐड करें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, जो वो आंसर है और जो डिटरमिनेंट का आंसर है दोनों हमारे पास क्या आते हैं, सेम आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर इसको ये करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे C1 माइनस C2 करें, बाकी को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर मैं C1 माइनस C2 करूँ तो देखें क्या आएगा स्टूडेंट्स। जो चेंज आएगी हमेशा वो पहली वाली एंट्री में आएगी। यहाँ पे आप यहाँ लिख लें C1 माइनस C2 इम्प्लाई C1। ये ऑपरेशन करने के बाद कॉलम कौन सा चेंज होगा, C1 होगा। अब दो कॉलम्स को देखें, मैं लिखता हूँ C1 माइनस C2। C1 की एंट्री कौन सी, पहली 6, C2 की एंट्री कौन सी हमारे पास 7। नेक्स्ट देखें, C1 की एंट्री हमारे पास क्या 3 माइनस C2 की एंट्री क्या है हमारे पास 4, 2 और हमारे पास क्या देगा -3। लिखिए ये वाले दो कॉलम्स हमारे पास सेम रहेंगे C1 और C2, क्योंकि चेंजिंग किसमें आ रही है हमारे पास C1 में आ रही है। लिखिए 7, 4, 3, 8, 5, 4। देखें स्टूडेंट्स 6 माइनस 7 क्या आएगा हमारे पास -1, 3 माइनस 4 क्या हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स -1, 2 माइनस 3 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा -1। हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप इस C2 और C3 को देखें, अगर हम इन दोनों को भी आपस में माइनस करें, देखें 7 माइनस 8 क्या आ रहा है हमारे पास -1, 4 माइनस 5 क्या आ रहा है हमारे पास -1, 3 माइनस 4 क्या आ रहा है हमारे पास -1। तो हमारे पास दो रोज दो कॉलम्स हमारे पास क्या होने प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर हमारे पास दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। इस तरह स्टूडेंट्स हम करेंगे तो हमारे पास कॉलम -1 आ जाएगा। करें स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास C2 माइनस C3 इंप्लाइज C2। करें स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास -1 2 कॉलम चेंज होगा, ये ऐसे आ जाएगा। इसको लिख लें 8, 5 और 4। 7 माइनस 8 -1, 4 माइनस 5 -1, 3 माइनस 4 -1। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास दो कॉलम सेम आ गए, आइडेंटिकल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। हम लिख देंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, टू रोज
या फिर दो कॉलम हमारे पास सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आई होगी इस मेथड की। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप खुद कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्व करा दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पार्ट 1 आपको कराया है, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। आपके पास 3 से 4 मिनट हैं। कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसमें कोई हेल्प होगी। और जो स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो campus.pk पे आएँ, वहाँ पे रजिस्टर हो और ऑनलाइन क्लासेस लें। वो लेक्चर सुनने के साथ साथ स्टूडेंट्स जो उनके प्रॉब्लम है वो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपके पास 1 मिनट है। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इसकी घर जाके प्रैक्टिस करें। बाकी 2 पार्ट्स जो हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 और 3, इनकी प्रैक्टिस करें। और कल मुझसे आप शेयर भी कर सकते हैं, मेरी वॉल पे मुझे बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आपसे सोल्व हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए होंगे तो मैं आपको कल इसकी फिर रिवीजन करवा दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। सब कोई कमेंट नहीं आज।